जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग का एक ग्रुप है जो कि एक YouTube पे स्टार्ट करने वाले हैं। एक बिल्कुल ही नया तरीका, जैसा कि आपने शायद ही पहले देखा होगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि जीके जीएस का जो सब्जेक्ट है वो मैक्सिमम स्टूडेंट का वीक ही रहता है, खासकर उसके जो डेट्स होते हैं या फिर जो डिजिट्स होते हैं, जैसे कि पीएच वैल्यू हो गया, इम्पोर्टेंट डेज हो गया, बैटल हो गया, इम्पोर्टेंट बैटल हो गया। ये सारे डेट्स को याद करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो इन सारे डेट्स या फिर डिजिट को हम लोग एक बहुत ही आसान तरीके से याद करने वाले हैं। ये तरीका कोई हम लोगों ने नहीं बनाया या फिर आज का ये तरीका है ही नहीं। ये शायद 19वीं सेंचुरी में आ चुका था, लेकिन हाँ, इंडिया में ये बहुत कम यूज हो रहा है, लेकिन विदेशों में इसका भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि मतलब हिस्ट्री के डेट्स या फिर साइंस के कुछ पोर्शन और या ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, या मतलब कि ओवरऑल जितने भी जीके जीएस के सारे जो सब्जेक्ट आते हैं, सब में हम लोग इस मेथड का यूज़ करके बहुत ही आसानी तरीके से सब कुछ करने वाले हैं। और हाँ, हम याद नहीं करवाएंगे, हम आपके दिमाग में बहुत ही आसानी तरीके से फिट करा देंगे, जो आपको लाइफ टाइम तक के लिए याद रहेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग यूट्यूब पे एक सबसे अलग तरीके से कुछ बताने जा रहे हैं। तो इस पूरे प्लानिंग में हम लोग 4 दोस्त हैं। आइए उनसे एक करके मिलते हैं। सबसे पहले आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं देव। जैसा कि मेरे दोस्त ने आप लोग को बताया कि हम लोग जीके और जीएस पर काम करने वाले हैं और इसे बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को याद कराने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं अपने और भी टीम मेंबर को मिलाना चाहूँगा, जैसे कि मेरे दोस्त लक्ष्य। जय हिंद दोस्तों। जिस तरह ये दोनों ने बताया तो पूरा हम लोग काम करेंगे जीके जीएस को कंप्लीट एकदम पूरा, कोई भी मेथड रहे हम लोग लगा देंगे और उसको याद करवा देंगे अच्छा से, मतलब दिमाग में सेट कर देंगे पूरी लाइफ टाइम। तो बुलाते हैं अगला टीम मेंबर को, जो आप लोग को रिवीजन करने में पूरा मदद करेगा, वही पूरा काम करेगा। तो मिलिए। जय हिंद दोस्तों, मैं सिद्धू। इस ग्रुप में वीडियो एडिटिंग और पीडीएफ देने का काम मैं करूँगा। तो मेरे दोस्त सिद्धू ने जैसा बताया कि पीडीएफ देने का काम ये करेंगे, इसका मतलब कि पीडीएफ ही आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। सारे पीडीएफ आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेफ मेथड से। सेफ मेथड बोले तो जैसे कि अगर 1 हम लोग लिखते हैं तो 1 किस टाइप का दिख रहा है? कैंडल टाइप का। यानी 1 जब हम लोग सेफ मेथड में बात करेंगे तो 1 के लिए यूज करेंगे कैंडल। वैसे ही 2 जब हम लोग ऐसे लिखते हैं तो 2 एक डक की शेप में आता है। यानी जब सेफ मेथड की हम बात करेंगे तो 2 का कोड हो जाएगा डक। वैसे ही 3 हम लोग ऐसे लिखते हैं तो जैसे 3 को अगर हम थोड़ा घुमाएं तो वो एक हार्ट की शेप में आ जाएगा। यानी 3 का कोड सेफ मेथड में हार्ट हो जाएगा। 4 का आप लोग याद कर सकते हैं चेयर, क्योंकि चेयर में 4 लेग्स होते हैं, तो 4 का कोड हो गया चेयर। 5 जो है वो हुक की तरह होता है। जैसे 5 अगर ऐसे है तो एक हुक की तरह होता है, यानी कि सेफ मेथड में 5 का कोड हो जाएगा हुक। वैसे हम लोग लिखते हैं 6, तो 6 का कोड हो जाएगा। 6 किस शेप का होता है? तो हॉकी स्टिक का होता है या फिर स्पून का होता है। यानी कि 6 जो है वो 6 का कोड हो जाएगा हॉकी स्टिक। अगर हम लें 7 तो 7 हम लोग ऐसे लिखते हैं 7, यानी कि एक स्ट्रीट लाइट की तरह, यानी कि हो गया वो 7 का कोड हो गया स्ट्रीट लाइट। वैसे ही 8 हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर उसको हम थोड़ा घुमाएं तो ये बिल्कुल एक गॉगल्स की तरह हो जाएगा, स्पेक्टेकल्स की तरह हो जाएगा। यानी सेफ मेथड में 8 का जो कोड होगा वो या तो हम लोग स्पेक्टेकल्स का यूज़ करेंगे या फिर गॉगल्स का यूज़ करेंगे। वैसे ही लेते हैं हम लोग 9 ऐसे होता है, तो हम लोग 9 को अगर थोड़ा सा इमेजिन करें तो वो एक बलून की शेप में आ जाएगा। बलून बोले तो जिसमें एक रस्सी डोरी बंधा हुआ हो, बलून में डोरी बंधा हुआ हो। तो इसके बाद हम लोग इसके दूसरे मेथड की बात करेंगे, जिसका नाम है रिमिंग मेथड। रिमिंग मेथड बोले तो मिलता जुलता वर्ड सुनने में लगना चाहिए। जैसे कि हम लोग जब 1 बोलें तो 1 के साथ हम लोग के माइंड में गन का आता है, 1 गन। वैसे 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 वाइफ, 6 भिक्स, 7 हेवन, 8 गेट, 9 वाइन, 10 हैन। इसके बाद भी अगर हम लोग बना सकते हैं, लेकिन अगर इसके बाद आगे बनाए तो ये खुद में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो रिमिंग मेथड को हम लोग 10 तक ही रखते हैं। मैं इसे फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। 1 गन, 2 शू, 3 ट्री,
4 डोर, 5 वाइफ, 6 विक्स, 7 हेवन, 8 गेट, 9 वाइन, 10 हैंड। अब हम लोग बात करने वाले हैं कनेक्टिंग मेथड। इसमें हम कुछ ऐसा कुछ खास बताने नहीं वाले, मतलब कनेक्टिंग मेथड की किसी भी चीज़ को किसी से कनेक्ट कर देना। जैसे एग्जांपल जब हम इसका क्वेश्चन बताएंगे उसमें आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि कनेक्टिंग मेथड क्या, कैसे हम यूज करेंगे। फोर्थ मेथड इसका होता है निमोनिक मेथड, जो कि इस पूरे वीडियो में या फिर हम लोग के पूरे प्लानिंग में सबसे ज़्यादा यूज निमोनिक मेथड का करेंगे। तो उसका कोड हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट का कोड है 1, इसको हम लिखेंगे ऐसे, अगर हम बनाएं तो ये हो जाएगा T, और जब इसको हम ऐसे बनाएंगे तो ये बनेगा D। वैसे 2 हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब इसको हम टर्न करेंगे तो ये N के शेप में आएगा। यानी 1 का कोड हो गया T और D, 2 का कोड हो गया N। तो वैसे हम लोग लेते हैं 3। अब 3 को हम जब ऐसे अप करेंगे तो 3 जो है वो M के शेप में आएगा, यानी 3 का कोड हो गया M। वैसे 4, जब हम लोग 4 बोलते हैं तो 4 में R का साउंड आता है, यानी 4 का कोड हो गया R। अब आता है 5 हम लोग ऐसे, हम लोग का हाथ ऐसे होता है 5, अगर हम ये 3 उंगली मोड़ें तो ये बिल्कुल L के शेप में आएगा, यानी 5 का कोड हो गया L। अब हम ले लेते हैं 6 का कोई ऐसा है नहीं, तो वो जो है वो आप लोगों को याद ही करना होगा। 6 का होता है G J C H S H। मैं फिर से बोल देता हूँ, 6 का कोड होता है G J C H और S H। अब हम लोग आते हैं 7 पे, तो 7 कोड होता है C और K। अब हम लोग आते हैं 8 पे। 8 का जो कोड होता है, 8 जब हम लोग बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि फाइट बोल रहे हैं, क्या बोल 8 जब बोलने लग रहा है ऐसे फाइट बोल रहे हैं, और फाइट बोलते समय हमें लगता है कि F और V आ रहा है, यानी 8 का कोड हो गया F और V। अब आता है 9 जब हम लोग 9 बोल रहे हैं, 9 हम लोग ऐसे लिखते हैं, और 9 को जब हम घुमाएंगे तो ये पहले ये P के शेप में बनेगा, और उसके बाद और जब घुमाएं तो ये B के शेप में बनेगा, यानी 9 का कोड हो गया P और B। अब लास्ट में आता है 0 जो हम लोग बोलते हैं तो 0 बोलते हैं Z से, यानी 0 का कोड हो गया Z, और 0 को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शून्य, यानी कि 0 का कोड हो गया Z और शून्य का कोड हो गया S, यानी 0 का टोटल कोड हो गया Z और S। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग निमोनिक मेथड का बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, तो उसका यूज ज़रा देख ले कि हम लोग कोई भी डेट्स बनाने में कैसे यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जनवरी से अक्टूबर तक, जनवरी का कोड 1, फरवरी का कोड 2, मार्च का 3, ऐसे लेकर ये जब अक्टूबर तक जाएगा तो अक्टूबर का कोड लास्ट में हो जाएगा 0, यानी जनवरी से लेकर अक्टूबर जब हम लोग आएंगे तो जनवरी का 1, फरवरी का 2, मार्च का 3, अप्रैल का 4, ऐसे करके अक्टूबर का लास्ट में आएगा 0। अब लास्ट में बचता है नवंबर और दिसंबर। जब हम लोग नवंबर और दिसंबर का कोड, जैसे कि अगर कोई डेट आ गया कि वो नवंबर में मनाया जाता है तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो नवंबर के लिए हम लोग 1 का यूज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको निमोनिक मेथड में बताया कि 1 का 2 कोड होता है, एक होता है T, एक होता है D। तो अल्फ़ाबेट सीरीज में पहले D आता है, तो जनवरी के लिए जब हम 1 का यूज करेंगे तो उसके लिए T का कोड यूज करेंगे, और जब नवंबर आएगा तो नवंबर में भी 1 का कोड आएगा, लेकिन उसमें D की जगह पे T का यूज करेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट सीरीज में D पहले आता है तो D जनवरी के लिए, और T बाद में आता है तो वो नवंबर के लिए। और लास्ट में बचता है दिसंबर के लिए हम लोग कोई भी कोड यूज नहीं करेंगे। ये कोई भी कोड यूज नहीं करेंगे, अभी समझ में हो सकता है आप लोगों को कम है, लेकिन जब हम लोग इसका एग्जाम्पल लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और इस सारी जो मैंने अभी सारा जो सेव मेथड बताया, रिमिंग मेथड बताया, या फिर निमोनिक मेथड बताया, या फिर जनवरी से लेके दिसंबर तक का जो कोड बताइए, ये सारा का सारा PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग निमोनिक मेथड का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे कि हम लोग को जो इंपॉर्टेंट डेज होता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेज आता है, जो याद करते करते हम लोग बहुत मुश्किल होती है याद करने में। आज याद करते हैं, कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं, या फिर इसका डेट उसमें घुस जाता है, उसका डेट इसमें आ जाता है। तो इन सारी कन्फ्यूज़न को हम लोग निमोनिक मेथड से दूर कर, मतलब निमोनिक मेथड से बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग इसको याद कर लेंगे। तो हम लोग इसका एग्जांपल लेने के लिए अपने एक दोस्त को बुलाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? ऐसे यदि हम याद रखें कि माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है तो अभी तक हम शायद भूल गए हैं, लेकिन ये हम फिगर से याद रखें कि माउंट एवरेस्ट है वो है कहाँ, नेपाल। तो नेपाल का कोड हम लोग डिकोड करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा।
इसी टाइप से हम लोग सारा क्वेश्चन कवर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन रहे सारा रिलेट कर देंगे। और याद करने के लिए कि नेपाल में जैसे है ना माउंट एवरेस्ट, उसी तरह सब क्वेश्चन रिलेट करेंगे। जैसे अब मैं इसका बताता हूँ कि नेपाल को हम लोग डिकोड कैसे करना है। तो नेपाल का स्पेलिंग होता है NEPA और L। तो मैंने बताया कि N का कोड होता है 2, E का नहीं होगा क्योंकि वो वोवेल होता है, P का होगा क्योंकि वो P का कोड 9 होगा, A का कोड नहीं होगा क्योंकि वो वोवेल होता है, और L का कोड होगा 5, यानी कि हो गया 2 9 5। यानी कि जब हम लोग और कोई भी डेट को मतलब इस मेथड से जब हम लोग डेट को याद करेंगे तो राइट साइड से एक के बाद एक ऑब्लिक डालेंगे, यानी 2 9 5। तो 5 के बाद एक ऑब्लिक डाले तो आया 29 और 5, यानी कि 29 और 5 आया। 29 का तो 29 हो गया, लेकिन 5 का हम लोग जब जनवरी फरवरी में किए थे तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई आया था, यानी कि 5 का कोड हो गया मई। यानी कि इससे हम लोग का क्लियर हो गया कि माउंट एवरेस्ट डे जो है वो 29 मई को मनाया जाता है। अगर ये आपको समझ नहीं आया तो अगर ये एग्जांपल आपको समझ में नहीं आया, वो ऐसे आ तो गया ही होगा, लेकिन एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, बुलाते हैं अपने दूसरे दोस्त को। मैं इनसे पूछने वाला हूँ कि शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, मैंने इसे याद नहीं किया है, बस ऐसे किया है कि शौचालय हम लोग कब जाते हैं, जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तो तबीयत को डिकोड कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, जैसा कि ये बताएंगे। अब हम इन्होंने बोला कि तबीयत कैसे हम लिखेंगे, TABIYAT। मैं एक बात बता दूं कि इस पूरे निमोनिक मेथड में जितना भी वर्ड हम लोग बनाएंगे उसमें से जितना भी वोवेल होगा उसका कोई कोड नहीं होने वाला है, और W, X, Y और H इन सब का कोई कोड नहीं होने वाला है। यानी कि ये सब जहाँ भी आएंगे वो सारे के सारे कट जाएंगे। तो मैं फिर से बताता हूँ, तबीयत TABIYAT। तो T का कोड होगा, A का नहीं होगा, B का होगा, I का नहीं होगा, Y का नहीं होगा, A का नहीं होगा, T का होगा, यानी T का 1, B का 9 और फिर T का 1। और जब मैंने बताया था कि जनवरी से दिसंबर तक का, तो T का कोड 1 होता है और D का कोड भी 1 होता है, लेकिन यहाँ मैंने T यूज किया क्योंकि वो नवंबर को डिनोट मतलब नवंबर के बारे में बताया, क्योंकि वो अल्फ़ाबेट में D के बाद T आता है, यानी यहाँ एक का मीनिंग नवंबर हो जाएगा। तो इधर आया था 191, तो राइट से लेने की एक को छोड़ के हम ऑब्लिक डालते हैं तो आएगा 19/1, यानी कि 19 नवंबर को हम लोग मनाते हैं विश्व शौचालय दिवस। तो देखा कैसे बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे याद कर लिया। जैसा कि मैंने 2 एग्जांपल से आप लोगों को समझाया कि हम लोग इस निमोनिक मेथड का कैसे यूज करने वाले हैं। तो अब हम लोग ये वीडियो समाप्त करने वाले हैं, लेकिन मैं वीडियो समाप्त करने से पहले बता दूं कि कल से जो है वो इम्पोर्टेंट डेज के ऊपर वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, यानी तो इसके साथ हम लोग अब वीडियो को समाप्त करने वाले हैं। इससे पहले तो अब मैं एक और दोस्त को बुला लेता हूँ अपने साथ, इसके साथ हम लोग वीडियो समाप्त करेंगे। ये आए मेरे सबसे अंतिम वाले दोस्त, जिनका काम होगा PDF देना और वीडियो बनाना, वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से एडिट करना जो आपको समझने में और PDF को रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसके साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।